आज 19वीं अष्टपदी है। श्लोक है, साथ न चाले बिन भजन, भिख्या सगली शार। हरि हरि नाम कमावना, नानक ये धन सार। साथ न चाले बिन भजन, बिना भजन के कुछ भी नहीं साथ जाने वाला। ये सारी माया है, ये संसार सारी माया है। कुछ भी एक तिनका भी साथ में नहीं जाएगा, केवल परमात्मा पिता के नाम का स्मरण ही जाएगा, सिमरन ही जाएगा। इसीलिए हरि हरि नाम कमावना, नानक ये धन सार। कि प्रभु परमात्मा पिता के नाम की कमाई कर लो, है नानक, यही धन साथ में जाने वाला है, यही धन सर्वश्रेष्ठ धन है। अष्टपदी है, संत जना मिल करऊं विचार। संत जना मिल करऊं विचार। संतों के साथ मिल करके विचार करने चाहिए। परमात्मा पिता, प्रभु परमात्मा पिता के गुणों का संतों के साथ मिल करके विचार करना चाहिए। उनकी महानताएं, परमात्मा पिता की कौन कौन सी महानताएं हैं, महिमा उनकी। एक सिमर नाम आधार, एक ही परम पिता परमात्मा का सिमरण करना चाहिए। वही एक आधार है इस समय, वही आसरा है सब आत्माओं के लिए। अवर उपाव सब मीत विसारो, और कोई उपाय ही नहीं है। इन सब मित्रों संबंधियों को भूलना ही पड़ेगा। चरण कमल हृदमय उर धारो, परमात्मा पिता के चरणों कमलों को, उनके नाम के स्मरण को अपने हृदय में नित्य रोज धारणा करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। करण कारण सो प्रभु समर्थ, कराने वाला, करने वाला, समर्थ प्रभु परमात्मा पिता ही है। दृढ़ कर गहु नाम हरिवत, दृढ़ता के साथ, इनका म्यूट करवाइए, दृढ़ता के साथ उस चीज को अपने हाथ में करके रखो। परमात्मा पिता के नाम के स्मरण को पक्का अपने हृदय में पक्का कर लो। ये धन संचो होवा भगवंत, ये धन इकट्ठा करने के लायक है, और वो भाग्यवान होते हैं जो ऐसा परमात्मा पिता के नाम की कमाई को इकट्ठा करते हैं। संत जना का निर्मल मंत्र, ये संतों के उपदेश हैं। ये उपदेश संतों के द्वारा बोला गया है कि वो भाग्यवान होते हैं जो नाम की कमाई को पूंजी बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं। एक आश राखो मन माही, एक ही इच्छा रखो अपने मन में, सर्व रोग नानक मिट जाए। है नानक, अगर तुमने सिमरन की केवल इच्छा रखी, परमात्मा पिता के नाम की केवल इच्छा रखी, तो तुम्हारे सारे रोग मिट जाएंगे, निरोगी काया हो जाएगी। जिस धन को चार कुंठ उठ धावे, जिस धन के खातिर तुम चारों तरफ दौड़ रहा है, सो धन हर सेवाते पावे। वही धन जो तुम्हारे साथ में जाएगा, वो परमात्मा पिता की सेवा करने से पाओगे। जिस सुख को नित बाछे मीत, जिस सुख की तू चाहना करता है, सो सुख साधु संग परीत। वो संतों के साथ उस परमात्मा पिता प्रभु से प्रीत लगाने से वो सुख मिलता है। जिस शोभा को करें भली करनी, जिस शोभा के कारण
आज तुम जिस अपने नाम के कारण कितने कर्म कर रहा है भले, सा शोभा भज हरि की शरणी। अगर वही तुम परमात्मा पिता के शरण आ जाओगे, उससे भी तुम्हारी ऊंची शोभा बन जाएगी। अनेक उपावी रोग न जाई। अनेक उपाय, कितने भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन रोग खत्म नहीं होता। रोग मिटे हर औखद लाए। सारे रोग, सारी दवाई एक ही है, परम पिता परमात्मा के नाम की कमाई। वही दवाई है जो सारे रोगों को मिटा देती है। आखिरी में डॉक्टर भी हार के बोलते हैं, अब उस परमात्मा पिता को याद कीजिए, अब आप प्रेयर कीजिए। तो हम क्यों ना पहले से ही करें, ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। बोलते हैं ना, सुख में दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो हम अच्छे भले भी हो, हमारी काया निरोगी भी हो, तो भी एक नियम बना लेना चाहिए कि हम इतने बजे से इतने बजे तक परमात्मा पिता के नाम के ध्यान में बैठेंगे। और उसके लिए उसने जिसने हमें 24 घंटे दिए, हम उसी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। हम कह रहे हैं हमको ये काम आ गया, वो काम आ गया। अरे देने वाला दाता है, जिसने परिवार दिया, जिसने संबंधी दिए, जिसने हमें माता पिता दिए, हम उन्हीं के लिए आज समय नहीं निकाल पा रहे। तो कह रहे हैं कि सारे रोग मिट जाते हैं ये नाम रूपी दवाई लेने से। सर्व निधान में हर नाम निधान। सारे खजानों से सबसे ऊंचा खजाना है हरि के नाम का। परमात्मा पिता की याद सबसे बड़ा खजाना है। जप नानक दरगाह परवान। ए नानक, तुम उसे जपो, याद करो। एक बुक और आती है ना, जपजी साहिब, अर्थात उस साहिब को जपो तो तुम्हें सुख मिलेगा। तो जो उसे जपता है वो परवान हो जाता है, पार लग जाता है। मन पर बोध है हरि के नाय। मन को जगाओ, बोध कराओ, उसको जगाओ, उसको ज्ञान दो कि हरि के नाम के बिना कुछ नहीं है। दह दिस धावत आवे ठाए। 10 दिशाओं में घूम रहे हो पर मन को ठिकाना तो नहीं मिल रहा है। और ठिकाना तब आएगा जब हरि के नाम का स्मरण आएगा। ताको विघन न लागे कोई, उसको कोई विघन नहीं लग सकता। जाके हृदय बसे हरि सोई। जिसके हृदय में परमात्मा पिता की याद बसी रहती है। कल ताती ठाडा हरि नाम। कलयुग में विकारों की तपत को बुझाने के लिए ये ठंडा हरि का नाम है, शीतलता प्रदान करता है, जिससे जलता हुआ इंसान विकारों में कलयुग में भी वो शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सिमर सिमर सदा सुख पाऊं। उसको याद करते करते तुमको सुख मिलता जाएगा, बढ़ते जाएंगे सुखों के भंडार। भव बिन से पूर्ण होए आस। डर भी खत्म हो जाता है और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगत भाई आत्म परगास। आत्मा की चमक बढ़ती जाती है। ए भक्तों, ए सेवादारों, ए गुरमुखों, भक्तों की चमक, आत्माओं की चमक बढ़ती जाती है। सिमरन से आत्मा पवित्र होती चली जाती है, परमात्मा पिता की याद से। तित घर जाए बसे अविनाशी। उस घर, अविनाशी घर में तो जाना है सभी को। को नानक काटी जम फांसी। है नानक, ये यम की फांसी, काल की फांसी भी हरि के स्मरण से, हरि की याद से कट जाती है। उस अकाल पुरख की याद से कटते जाती है। तत् विचार कहे जन साचा। जिसके विचार परमात्मा के प्रति चलते हैं, उस तत्व के प्रति चलते हैं। जन्म मरे सो काचे काचा। कई जो विचार नहीं चलाते,
जन्म मृत्यु के फेरे में वो आते ही रहते हैं, कच्चे रह जाते हैं। आवागमन मिटे प्रभु सोए, जिनका आना जाना मिट जाए, परमात्मा पिता की जिसने सेवा की, जिसने उसको याद किया, उनका आना जाना मुक्त रूप हो सकते हैं। आप त्याग शरण गुरुदेव, अपने आप को त्यागना है, इस शरीर को भूलना है, शरण पड़ना है उस परमात्मा पिता की। यो रतन जन्म का हुए उधार, ये कीमती जीवन है मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म में आए हैं, ये कीमती जीवन है, अमूल्य है, रत्नों के समान है। इसका हमें उद्धार करना है, उपकार करना है। हरि हरि सिमर प्राण आधार, तो अपने प्राणों को आधार बना लो उसके सिमरन का। सिमरन करते रहो, तुम्हारे प्राण उम्र लंबी हो जाएगी। इन प्राणों का आधार बना लो सिमरन का। हरि हरि सिमर प्राण आधार, अनेक उपाय न छूटन हारे। कोई कितने भी उपाय करता है लेकिन मुक्त नहीं हो पाता, छूट नहीं पाता बंधनों से। सिमरत शास्त्रत वेद विचारे, कितना भी सिमरन किया है, कितने भी शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, उनके विचारों को चलाया है। हर की भगत करो मन लाए, परमात्मा पिता की प्रीत करने से मन में उतारो, मन वंछत नानक फल पाए। अपने मन इच्छित फल पाओगे ऐ नानक, यदि तुम उससे प्रीत लगा के उसकी भक्ति को मन में लाओगे तो। संग न चालस तेरे धना, संग कुछ नहीं चलने वाला। ये जो धन के पीछे दौड़ चल रही है, ये कुछ भी नहीं साथ में जाने वाला, सबको पता है। तू क्या लिपटाव मूर्ख मना, ऐ मूर्ख मन, तू क्यों इसमें लिपटा हुआ है। सुत मीत कुटुंब अर बनता, बेटा संबंधी कुटुंब परिवार स्त्री, ये सब कोई नहीं साथ में जाने वाले। इनते कहन तुम कवन सना था, कोई साथ में देने वाला नहीं है। कौन साथ चलने वाला है, कोई चलेगा साथ में। राज रंग माया विस्तार, ये माया के रंग रंग विस्तार फैला हुआ है। इनते कौन कौन छुटकार, इससे इसमें कौन कोई फंसते हैं, कोई छूट भी सकते हैं। असहस्ती रथ असवारी, घोड़े हाथी, ये जितनी भी सवारियां हैं, झूठा डंप झूठ पासारी, ये सारा दिखावा है, दिखावे का ही पूरा फैला हुआ है, पसारा हुआ है। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, जिसने ये सब दिए हैं उसको नहीं समझ पा रहा है। नाम विसार नानक पछताना, है नानक, तुम उस नाम को भूल जाओगे तो पछताओगे। इसीलिए उसे दिन रात याद करते रहो। उठत बैठत सोवत नाम, उठते बैठते चलते फिरते नाम का स्मरण चलता रहे। शुक्राना तेरा, लाख लाख शुक्राना। गुरु की मत तू ले आने, अनजाने व्यक्ति बन करके तुम परमात्मा पिता की मत को लो, उसकी बुद्धि को समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। भगत बिना बहु डूबे स्याने, बड़े स्याने भी विकारों के बीच में फंस के डूब जाते हैं। हर की भगत करो मन मीत, ऐ मेरे मन, मेरे मित्र बन करके तुम परमात्मा पिता की भक्ति करो, उनकी याद में रहो, उनके रंग में रंग जाओ। गीता में लिखा है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु होता है। कैसे? अपना ही मित्र तब है जब अपने को आत्मा समझ रहे हैं, और अपने ही शत्रु तब है जब अपने को शरीर समझ रहे हैं। तो हरि के भगत करो मन मीत, ऐ मेरे मन, मीठे बन करके, दोस्त बन करके तुम उस परमात्मा पिता के रंग में रंग जाओ, उनसे मित्रता करो, उनकी सेवा करो। निर्मल होए तुम्हारो चित,
तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। जैसे पानी निर्मल होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता है। पानी में कोई चीज पड़ी होती है तो दिखता है, इतना हमारा मन भी, चित्त भी साफ हो जाएगा परमात्मा पिता में मन लगाने से। चरण कमल राखो मन माही, चरणों कमलों का ध्यान करो अपने मन में। जन्म जनन के किल विख जाएं, जन्म जन्मांतर के जो कांटे हैं, जो पाप हम बो के आए हैं, वो सब कट जाते हैं परमात्मा पिता की याद से। आप जपो अवरा नाम जपाओ, खुद भी उसका स्मरण करो और दूसरों को भी कराओ। सुनत कहत रहत गति पावो, सुनते कहते ये ऊंची अवस्था सुनते सुनते होती जाएगी कि अपने को आत्मा समझ बैठेंगे। किसी दिन तो आएगा ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो किसी दिन तो आत्मा का अनुभव होगा ना। सारभूत सत हरि को नाम, सब पदार्थों में सबसे ऊंचा है परमात्मा पिता के नाम का स्मरण, सच्ची कमाई। सहज सुभाय नानक गुण गान, उस परमात्मा पिता के नाम के रूप में टिक जाओ ऐ नानक, उस आत्मिक अवस्था में टिक जाओ। ये बहुत सहज है। गुण गावत तेरी उतरस मैल, परमात्मा पिता के गुण गाते गाते तेरी मैल उतरती जाएगी। विनस जाए हो में बिख फैल, ये मैं सारा जो बोल रहे हैं ये सारा खत्म हो जाएगा, जो मैं का पसारा चल रहा है। होए अचिंत बसे सुख नाल, बेफिक्र हो जाओगे, चिंता चली जाएगी, उसके पास में पहुंच जाओगे बातें करते करते। सांस ग्रास हरि नाम संभाल, हर श्वास में उसके नाम का स्मरण चलता रहे, हर ग्रास में खाते समय भी उसके नाम का स्मरण चलता रहे। छाड़ स्यानप सगली मना, अपनी स्यानप मतलब चतुराई को छोड़ो ऐ मेरे मन। साध संग पावे सच धना, संतों के संग तुम्हें ये सच्चा धन परमात्मा पिता के नाम रूपी धन तुम्हें मिलेगा। हर पूंजी संच करो व्यवहार, नाम की कमाई इकट्ठी करो और व्यवहार भी अपना अच्छा रखो। नाम की कमाई इकट्ठी होगी तो ऑटोमेटिक सबसे व्यवहार अच्छा होते जाएगा। यह सुख दरगाह जयकार, इसी जीवन में, इसी जीवन में तुमको दरगाह के विच परमात्मा पिता के जहां मंदिर बने हैं, कहीं चर्च बने हैं, कहीं गुरुद्वारे बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, उन बंदों के बीच में तुम्हारा आदर सत्कार हो जाएगा, उनके नाम की कमाई अगर जमा कर लोगे तो। सर्व निरंतर एको देखो, सब में निरंतर एक आत्मा को देखते रहो। सब इंसान भले अलग अलग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, किस नाते भाई भाई हैं? आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं। तो सब में निरंतर एक आत्मा को ही देखते रहो। कहो नानक जाके मस्तक लेख, ऐ नानक उनके मस्तक का लेखा परमात्मा पिता अपने आप लिखेगा। जो सबको एक ही नजर से देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो एको जप एको साला, एक को ही सिमरन करो, एक की ही महिमा करते रहो। एक सिमर एको मन माही, एक को ही सिमरो, एक को ही मन में रखो। एकस के गुण गाओ अनंत, एक के ही अनंत गुण गाते रहो। मन तन नाम, मन तन जाप एक भगवंत, मन से तन से एक उस परम पिता परमात्मा को जपते रहो। एको एक एक हर आप, एक ही है वो अकाल पुरख। उसके यहाँ अलग अलग रास्ते बन, सबने अलग अलग नाम, अलग अलग विस्तार फैला दिया है, पर जड़ एक ही है। पेड़ की टहनियां अलग अलग हैं, पत्ते बहुत सारे हैं, गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा पिता एक ही है। पूर्ण पूर रहो प्रभु व्याप, पूर्ण गुरु सतगुरु सच्चा परमात्मा खुद आप ही है। अनेक विस्तार एक ते भय,
अनेक विस्तार फैला हुआ है संसार में, लेकिन है एक। एक आराध पराछत गए। एक को आराधना करोगे तो सारे पाप चले जाएंगे। जिस मन तन अंतर एक प्रभु राता, जिससे रात दिन अंदर मन में केवल एक प्रभु परमात्मा की ही धुन लगी रहती है। गुरु प्रसाद नानक एक जाता। ऐ नानक, उसको गुरु का प्रसाद बनकर के वो प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। भजन है आज का, परमात्मा पिता के प्यार का भजन है। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों के तारों मेरो बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर, ये महसूस होता यहीं पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हमको जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों के तारों मेरो बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से है इतना सजाया। अपने गुणों से है इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों के तारों मेरो बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओ जादूगर ऐसा जादू लगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को ही नूर बनाया। बेनूर को ही नूर बनाया। ऐसा बखूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में खोए खोए हुए हैं।
ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों के तारों मेरो बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। यादों के मोती पिरोए हुए हैं। यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओम शांति। आज की वाणी है मीठे मीठे बाबा के मीठे महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है परमात्मा पिता की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। तो एकमात्र उपाय है याद। प्रश्न था, संगम युग पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर था, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं। बोलते थे तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चंदन घिसना अर्थात मन ही मन सोचना, मन ही मन विचार चलाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो अपने आप ये आत्मा का तिलक लग जाएगा। तो संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं है। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। हमें बाबा से वर्षा लेना है अर्थात ज्ञान लेना है। बाबा भी बिंदी है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा, कोई पाप कर्म ही नहीं होंगे। बाबा कहते, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करोगे ना तो तुम आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाओगे, मतलब रोना नहीं पड़ेगा। ओम शांति। यह चिंता लगी रहनी चाहिए कि मुझ आत्मा को, बाप को जरूर याद करना है, तभी तो पावन बन सकेंगे। मेहनत जो कुछ भी है वो यही है आत्मा अनुभव करने की। जो मेहनत बच्चों से होती नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से शरीर में रहते आए, शरीर समझते आए, तो हमें आत्मा समझने में तो मुश्किल तो लगेगा। तो माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद ही भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद ही नहीं करते। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सेवा करनी चाहिए। अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। जितना हम बच्चे याद में रहेंगे उतने वाइब्रेशन फैलते रहेंगे घर में, और सबकी सेवा होती रहेगी। बिना बोले सेवा, कितनी अच्छी बात है कि बाबा की किरणें हम ले रहे हैं और हमसे पूरे परिवार में फैल रही हैं। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे हो सर्वतदा भला। अगर गुरु नानक जी ने बुलाया, अगर एक आत्मा भी परिवार में उस परमात्मा पिता के नाम का स्मरण करती है तो उसके कारण उतने वाइब्रेशन फैलते हैं, तो पूरे परिवार का भला हो जाता है। तो ये याद करने में मदद देनी है परमात्मा पिता को। बच्चों को बाप को याद करना चाहिए, यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी लिखा है, मन ही मन मुझे याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ भी नहीं है। अंत में यही याद काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और मुझे वापस भी जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर जाके छत में या हाल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको तो बाप को याद करना ही है, बाबा से पूरा ज्ञान लेना है, यह मेहनत करते रहना है। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग कहीं भी तुमको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी
जितना तुमको अभी करनी पड़ रही है संगम युग पर, कि मुझे याद करो, बस यही बेला है याद करने की। अगर कट जाएगा ना तो रीज्वाइन हो जाइएगा। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते भी नहीं है। परमात्मा पिता का आना संगम युग पर ही होता है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जितना जिसने मेहनत की उतना उसने परमात्मा को जाना। बहुत बच्चे पिता को ही भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत धोखा खा जाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। रावण अर्थात विकारों की आग। रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो। अपना ही खुद चार्ट रखो, डायरी बनाओ कि कितना समय हमने परमात्मा पिता को याद किया और मेरी कितनी जंग उतरी होगी। मेरे अंदर जो मैल लगी है वो कितनी मैं उतार पाया हूँ अपनी मैल को। सारा मदार याद पर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी चाहिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, पर यहाँ तो तुम जितना याद में रहोगे उतना 16 कला संपूर्ण बनोगे सत्य पिता को याद करने से। और सत्य पिता की सच्ची मत देने वाला भी वो स्वयं परमात्मा ही है। वो कहते हैं कि भले घर गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करते रहो, पर बाप को याद जरूर करना है, परमात्मा पिता को याद जरूर करना है और पवित्र भी बनना है। याद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं संसार में धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए मूल बात है याद की। शिव बाबा को याद करना है। शरीर सहित जो भी संबंधी हैं उनको शरीर न देख के आत्मा देखो और अपने को भी आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो एकदम मुंह माया काला मुंह कर देगी। परमात्मा पिता आए हैं गोरा मुंह बनाने। गोरा बनाने वाला एक ही पिता है जिसकी याद से तुम गोरे बनोगे। आत्माएं साफ होती जाएंगी, मैल निकलती जाएगी। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए तुमको जो करना है सो करो। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मन ही मन मुझे याद करते रहो, बस। और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से कूदे, कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय एक परमात्मा की याद के। बहुत सिंपल बात है। इसी को कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो कि हम अपने मीठे मीठे पिता को सारे दिन में कितना याद करते हैं। कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते क्योंकि उस समय अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में तो बहुत पाप होते रहते हैं। पुराने पापों का भी खाता बहुत है। तो अभी मेहनत करनी है याद करने की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत तो करनी है। बाहर के ख्यालातों को उड़ा दो। संकल्प जो बाहरी दुनिया के आते हैं उसको हटा दो, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाएगा। घर के ख्यालात, खेती बाड़ी के ख्यालात चलते हैं। कभी बच्चे याद आते हैं, कभी गुरु की याद आती है। संकल्प तो चलते रहते हैं। मेहनत नहीं करने वाले बहुत विघ्न भी डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं। बाबा कहते जो सच्चे बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति में बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा भी नहीं, याद टिकेगी भी नहीं। सारा मदार है भगवान को याद करने पर। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेगा कि शिव बाबा को याद करो। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा भी कहेगा कि शिव परमात्मा को याद करो। और शिव बाबा खुद भी कहेंगे कि मुझ पिता को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं कि हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही है याद की। कोई भी आए तो उसको बोलो कि अल्फ को याद करो। अर्थात अल्फ माने अल्लाह, अल्लाह अर्थात शिव बाबा। हिंदू धर्म में उनको शिव शंभु बोलते हैं।
शिवलिंग के लिए। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है, ज्यादा बहस नहीं करनी है, सिर्फ बोलो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटते रहना है कि हम आत्मा हैं। गाते भी हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुम समझते हो कि वास्तव में तिलक तो इस समय का ही यादगार है। तुम याद करते हो, राजाई का तिलक लेते हो, बस सिर्फ यही याद करो तिलक लगाते समय कि हम आत्मा हैं, बस और कुछ भी नहीं। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक खुश रहते हैं, हमने अपने लिए क्या क्या कमाई की है। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं ना। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो वे राजा के पास जन्म लेंगे, और जो हॉस्पिटल बनवाते हैं उन लोगों को कि काया निरोगी मिलेगी अगले जन्म में। उसके बाद उनको तो ऐसा, कई लोग बोलते हैं ना कि हमें तो बुखार का नाम ही नहीं पता, सो पूरा जीवन भर। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत दान पुण्य किए, हॉस्पिटल बनवाए हैं, किसी को डॉक्टरी का खर्चा दिया पढ़ने का। तो बाबा कहते बस सारी कमाई यही है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहेंगे कि कहते हैं इनको तो सारी उम्र में बुखार भी नहीं हुआ, इनकी तो बड़ी आयु है, बहुत दान किया है। हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तो उम्र, हाँ तो योग से तुम यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। बाबा अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बाबा कहते जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हो। कहीं भी भाषण करो पर ये बात मत भूलो कि मैं आत्मा हूँ और मुझे पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। बस इसी बात से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सार है, बाहर के व्यर्थ वाहियात ख्यालों को छोड़कर, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़कर एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मैं अपने को आत्मा कितनी देर समझा, कितनी देर मैं बाबा की कमाई किया, कितनी देर दुनिया की चीजों में फंसा था। दूसरा है, और विचार क्या चलाने हैं, बाबा मेरा, मैं बाबा का। चार्ट लिखना है रात को और सवेरे बाबा से बातें करनी है, विचार चलाते रहना है। दूसरा है, जैसे भक्ति में दान के साथ पुण्य शब्द का महत्व है ना, दान करते हैं तो पुण्य मिलेगा। दान क्या? ज्ञान दान, बाबा की योग की शक्तियों का दान। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। जैसे भक्ति में दान का महत्व है, वैसे ज्ञान में याद का महत्व है। याद से आत्मा को हेल्दी बनना है, याद से आत्मा को एवर हेल्दी बनना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले, मतलब वाणी के द्वारा जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, मास्टर नॉलेजफुल भव, वे ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं। सबको आशीर्वाद दिए हैं बाबा, सबको वरदान दिए हैं कि तुम्हारे मुख से जो भी वाणी निकलेगी उससे सेवा होगी। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं
उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त हो जाता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सार भरा हुआ होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसीलिए वे सदा संतुष्ट भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली हो जाते हैं। वाणी का दान करने वालों की वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। किसी को वो वाणी कुछ भी बोलेंगे, साधारण शब्द भी ना, किसी का तनाव खत्म हो जाएगा, किसी के विघ्न टल जाएंगे, किसी को रास्ता मिल जाएगा आगे का, किसी को रोग बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वाणी से बहुत गुण आते हैं, वाणी सुनाते सुनाते। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो। स्वराज्य अर्थात स्वयं पर राज्य करना, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा, इस शरीर का राजा। तो स्वयं के मालिक बनो, आत्मा राजा बन जाए तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। फिर हमें संपूर्ण प्रॉपर्टी बाबा की मिल जाएगी। ओम शांति। मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट का। स्वयं के मस्तक पर झांके। मैं मस्तक के मध्य जगमगाती हुई मस्तक मणि चमक रही हूँ आत्मा। मैं आत्मा इस संसार में, इस शरीर में ये रोल अदा करने आई हूँ। इस रोल के अलावा अब मुझे मेरे मीठे बाबा ने बहुत सुंदर रोल दिया है कि मैं अपने को आत्मा समझ हर किसी को देखती रहूं। ये बहुत अच्छा पार्ट है इस जीवन का। और मैं आत्मा स्वयं को भी देख रही हूँ। इस शरीर के भ्रुकुटी के मध्य भाग से मैं आत्मा सितारे के जैसे निकल के खुले आकाश की तरफ जा रही हूँ। सब अपने अपने शरीरों को छोड़ करके आत्माएं निकले सब बाहर खुले आकाश में, लहलहाते हुए पेड़ पौधे, शांति का संसार, पक्षियों की चहचहाहट, हवा का साए साए बहना, स्वतंत्रता कितनी अच्छी लग रही है। बंधन मुक्त अवस्था है सबकी। न शरीर है, न शरीर के कोई संबंधी है, न कोई क्रियाकलाप है। हम सब शांत उड़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर। चांद तारों की दुनिया से भी पार उड़ते उड़ते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन से भी पार, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में इंटर हुए हम सभी आत्माएं, जहां परमात्मा पिता शिव बाबा की किरणें अथाह फैल रही हैं। पूरे उस आसमान को चमका के रखी हैं। ये किरणें हम सब आत्माओं पर भी बारी बारी से सबको आच्छादित करते जा रही हैं। धीरे धीरे हम पहुंचते हैं शिव परमात्मा पिता के नजदीक। उनके सबसे पास फ्रंट में जाके
हम सब आत्माएं बारी बारी से बैठते हैं। हम सबको बाबा की किरणें सबके ऊपर पड़ रही हैं। शांति का संसार, अखुट शांति। आहा, भगवान का निष्कपट प्यार, निश्चल प्यार, कितना सुंदर सलोना रूप मीठे बाबा का अनुभव करें। असीम शांति का संसार, शांत वातावरण, पिन ड्रॉप साइलेंस। हम सभी बाबा के स्वरूप पर को देख रहे हैं। उनके स्वरूप से निकलती हुई किरणों को देख रहे हैं। प्यार भरी किरणें हम सब के ऊपर पड़ रही हैं। जिसको शांति चाहिए थी, उसको शांति का अनुभव हो रहा है। जिसके अंदर प्रेम की कमी थी, उसको प्रेम स्वरूप बना दिया मीठे बाबा ने। जिसको शक्ति चाहिए थी, उन्हें शक्तियां मिली। जिसके अंदर अपवित्रता थी, उनके अंदर पवित्रता की किरणें भरी। कोई दुखी आत्माएं थी, उनको सुख की बौछारें मिली। धीरे धीरे सभी को अपने मन मुराद हासिल हुई। सभी आत्माएं बाबा के निकट बैठ के भरपूर हो गए, संतुष्ट हो गए, उसके प्यार से लबालब भर गए। बारी बारी से सभी उनकी गोदी में बैठे, उनकी गोद के झूले का भी आनंद लिया। ऐसा प्यार, ऐसा निश्चल प्यार हमें कभी नहीं मिला था मेरे मीठे बाबा। इस झूले में से उतरने का मन ही नहीं हो रहा है। और मीठे बाबा ने बारी बारी से सबको अपने पास बिठाया, सबको प्यार दिया, सबको शांति, सुख, आनंद, प्रेम, सब गुणों को सबके अंदर भरा। हम सब आत्माएं भरपूर होकर बाबा से विदाई लेते हैं और धीरे धीरे एक एक करके बाबा के पास से निकलते हैं नीचे की ओर। जगमगाते हुए सितारे धीरे धीरे उतर रहे हैं नीचे की ओर। उतरते उतरते हम सब की चमक आत्माओं की सबकी बढ़ चुकी है। चमकीली आत्माएं बन गए। पहले से हम सबका प्रकाश डबल हो गया, क्योंकि मीठे बाबा के प्यार में नहा के आए। ऐसा प्यार करेगा कौन? उतरते उतरते हम सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन पहुंचते हैं, चांदनी से प्रकाश के लोक में। और वहां से भी धीरे धीरे धरती के आकर्षण की तरफ उतर रहे हैं।
आसमान से नीचे उतरते उतरते अपने अपने शरीरों में आकर मस्तक के मध्य हम सब आत्माएं विराजमान हो जाते हैं। उसी अनुभव के साथ जो शिव बाबा ने के साथ ऊपर अनुभव किए थे, मीठे बाबा से हम सबको शक्तियां मिली, गुणों से उन्होंने भरपूर किया, उनके प्यार से भरपूर हुए, शांति से संपन्न होकर हम सब आत्माएं अपने अपने शरीरों में उस परम पिता के प्यार का अनुभव करते हुए बैठ जाते हैं और उसे दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरे मीठे बाबा, मेरे सच्चे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आज आपने ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।